हाँ शिवानी। हम कल क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे, है ना? बनाना है इनको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है, जिसमें वर्क सर्टिफिकेट निकालना है। हमारा जो क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा, रुक जाइए। खत्म से अभी चलते हम क्या करते क्या हुआ? नहीं कुछ। हाँ, तो सबसे पहले हमको बनाना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। तो मटेरियल है तुम्हारा 35,000 का मटेरियल है, वेजेस 20,000 का है और तुम्हारा एक्सपेंसेस 5,000 के हैं। टोटल अमाउंट कितना आ गया? 60,000 रुपए। तो यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस कितना आ जाएगा तुम्हारा? और कुछ दिया नहीं है तो 60,000 रुपए वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगी। अभी वर्क इन प्रोग्रेस हमारा 60,000 रुपए है।
तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट हम बनाएंगे, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कितना 60,000 रुपए। इस 60,000 में से 2/3 हमको प्रॉफिट रिजर्व करना है, ठीक है। तो 60,000 का 2/3 करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 40,000, नहीं बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नहीं, क्या आ जाएगा यहाँ पर, बाय पीएल अकाउंट, ठीक है 40,000। और बचा कितना बैलेंस, 20,000 का तुम्हारा बैलेंस बचा, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर का हो गया। और ये जो 40,000 रुपए प्रॉफिट है, ये अगले साल के लिए हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। नहीं हुआ क्लियर? इधर क्रेडिट साइड में क्या सब किया? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब इस साल का हमारा जितना भी काम हुआ वो कितने का, 60,000 का काम हुआ, ठीक है। उस 60,000 के काम से 40,000 जो है वो हम 40,000 जो प्रॉफिट है उसको हमको कहाँ करना है, ट्रांसफर अगले साल का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है उसमें ट्रांसफर करेंगे हम, क्योंकि ये कंटिन्यू, मतलब एक साल में कंटिन्यू कंप्लीट नहीं हुआ, इसको कंप्लीट होने में कितने साल लगे, 2 साल लगे हैं, ठीक है। तो इस 40,000 को हम अगले साल ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 20,000 का बैलेंस आया। हाँ 20,000 का ये बैलेंस आया, यही ना? 60,000 हमारा टोटल काम हमारा कितने का हुआ, 60,000 का हुआ। 60,000 का 2/3 किया तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 40,000 का प्रॉफिट जो हमको आगे ट्रांसफर करना है। और बचा कितना, 20,000 का जो है वो बैलेंस बचेगा। ठीक, ये हमने बनाया कहाँ, कॉन्ट्रैक्टर की बुक में। कॉन्ट्रैक्टी की बुक में जब हम बनाएंगे तो क्या क्या बनाएंगे, तो इसने 50,000 और 25,000 रुपए इसने अभी दिए हैं फर्स्ट ईयर में। कॉन्ट्रैक्टी की बुक में हम बनाएंगे तो इसने इसका जो अमाउंट इसने दिया है टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कितना दिया, 50,000 रुपए 31 मार्च 2015 को दिए हैं, नहीं 31 अप्रैल 31 दिसंबर 2013 को 50,000 दिए हैं और 28 फरवरी को 2014 को इसने 25,000 दिए हैं। तो टोटल अमाउंट ये कितना दे चुका है, 75,000 का अमाउंट दे चुका है, ठीक है। क्या क्या टोटल अमाउंट कितना दे चुका है, ये 75,000 रुपए दे चुका है। कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कितनी है, 2 लाख रुपए है, ठीक है। 50,000 के मटेरियल और 25,000 के ये 31 अप्रैल के जो है सो साल का मटेरियल है, पहले साल का मटेरियल तो 35,000 का है और पहले साल में उसने 2013 में 31 दिसंबर 2013 को 50,000 रुपए लिए, फिर 28 फरवरी 2014 को उसने 25,000 रुपए दिए।
तो टोटल इस साल में उसने कितने रुपए लिए? 75,000 रुपए लिए। ठीक। तो कॉन्ट्रैक्ट जो हम कॉन्ट्रैक्टी की बुक में बनाएंगे जब अकाउंट, तो क्या हो जाएगा? टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कितने दे दिए इसने? 75,000 दे दिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाय वर्क सर्टिफाइड कितने का आ जाएगा? 75,000 का। ठीक। ठीक है। बना लो इसको कॉपी में। बॉल का निकाल के बंद कर दियो। बॉल वाला बॉल बंद कर दियो। घर में दे बॉल वाला बंद कर दियो। बॉल आंखें पर पड़े ही पड़ता नहीं। तो ये हमने बनाया 2013 का। ठीक है। अगले साल का हम कॉन्ट्रैक्टिव अकाउंट बनाएंगे। कॉन्ट्रैक्टरी अकाउंट 2014 का बनाएंगे। ठीक है। तो इसका क्रेडिट बैलेंस था तुम्हारा 75,000 रुपीज। बाय बैलेंस 75,000 रुपीज पुराना था। ठीक है। और इसने इस साल कितना लिया? इस साल कितना? 25,000। नहीं, एक मिनट, पहले इसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाए ना हम, इसके बाद बनाएंगे इसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है। हाँ। इस साल का मटेरियल कितना है इसके पास में? 50,000 का मटेरियल है इस साल का। फिर वेजेस 40,000 की है। फिर एक्सपेंसेस 10,000 के हैं। और कुछ दिया है? नहीं दिया है। 31 अप्रैल को इसने 25,000, 30 जून को 25,000, 30 सितंबर को 25,000 और 31 दिसंबर को 25,000, मतलब इसने 1,00,000 रुपए अभी लिए हैं। ठीक है। तो हमारा पुराना वर्क इन प्रोग्रेस कितना था? वर्क इन प्रोग्रेस था हमारा 60,000 का। ठीक। और क्या आ जाएगा तुम्हारा? यहाँ पर तुम्हारी आ जाएगी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी? 2,00,000 रुपए। और इसका प्रॉफिट कितना आ जाएगा? प्रॉफिट किधर लिखेंगे इसका? 40,000 रुपए जो पुराना पिछले साल का प्रॉफिट हम लेके आएंगे वो किधर लिखेंगे? पचास और 4,90, ये पूरा हो गया 1,00,000 का, है ना? तो इधर तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा सबसे पहले। बाय बैलेंस 40,000 का प्रॉफिट हम लेकर आए इधर। क्या कर रही होती है? और बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने की है? हाँ, तो दिए हैं 1,00,000 रुपए। तो ये होते हैं तुम्हारे 2,00,000 रुपए। तो 50,000, 40, 90, 1,00,000। बैलेंस 25,000 कैसे बच रहा है? कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट
हाँ 1 मिनट शिवानी, 75,000 का कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, ठीक है, और बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट 1 लाख रुपए। अब ये हम बना रहे हैं अगला सेकेंड, जो दूसरा साल है उसके लिए, ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए। मटेरियल सेकेंड ईयर का 50,000 है, वेजेस 40,000 है, और एक्सपेंसेस 10,000 के हैं, ठीक है। उसका पिछले साल का वर्क इन प्रोग्रेस 60,000 का है, और बैलेंस जो है प्रॉफिट जो हमको इस साल ट्रांसफर किया, उसने 40,000 का प्रॉफिट ट्रांसफर किया है, और इसने इस साल 1 लाख रुपए लिए हैं 25-25 हजार करके 4 बार, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 75,000 जो है, ये जो आएगा यहाँ पर, ये कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट आएगा 75,000, 75,000 रुपए इसने पहले दिए हैं। $25,000 का बैलेंस, 50 और 25, 75,000। यहाँ पर आएगी तुम्हारी कितनी आएगी देखो, 75,000। तो बचा हुआ अमाउंट इसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहाँ पर कितनी मिलनी थी, 1,25,000, 1,25,000 मिलनी थी पिछले साल। 2 लाख में से इसने पिछले साल कितने ले लिए, 75,000 इसने पिछले साल ले लिए, ठीक है। अब जो बैलेंस उसकी प्राइस कितनी बची थी, 1,25,000 रुपए, ठीक है। पिछले साल का वर्क इन प्रोग्रेस 60,000, प्रॉफिट 4,40,000, और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1,25,000। इधर का टोटल तुम्हारा कितना आता है, तो 50,000 का मटेरियल, 40,000 का वेजेस, 10,000 के एक्सपेंसेस, और 75,000 का तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट है। तो बैलेंस कितना आ जाएगा यहाँ पर, 25,000 आ जाएगा। ये 1,25,000 इधर कहाँ कैसे आए, एक बार फिर से देखो, इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है, 2 लाख रुपए है, ठीक है। पहले साल में इसने 75 और 50 और 25 करके 75,000 इसने पहले दे दिए हैं। आप कितने देना उसको इस साल, 2 लाख में से 75 दे दिए तो 1,25,000 उसको इस साल देने हैं। अब हमारा पिछले साल का वर्क इन प्रोग्रेस 60,000 है, पिछले साल का प्रॉफिट जो है वो 40,000 है, और इस साल की जो इस साल का जो बैलेंस बचा हुआ है देने का वो 1,25,000 रुपए है, ठीक है। अब जो खर्चे देखते हैं हम, खर्चे में क्या क्या है, तो मटेरियल के 50,000 लगे इसमें, वेजेस के 40,000 है, एक्सपेंसेस के 10,000 है, और जो पिछले साल इसने 75,000 रुपए ले चुका है ना, तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट के 75,000 रुपए आ गए। दोनों का टोटल करो तो तुम्हारा बैलेंस आ जाएगा 25,000 रुपए का। ठीक है, ठीक। बना लो इसको कॉपी में। यहाँ से स्टार्ट है, फर्स्ट ईयर का है ये।
इसके बाद ये जो 60,000 का वर्क इन प्रोग्रेस निकला, इसमें से बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में कितना चला जाएगा? 40,000 और बाकी का बैलेंस बचा 20,000। ये तुम्हारा क्या बन गया? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। आगे इसके बाद कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाओ। तो कितना कैश लिया इसने कॉन्ट्रैक्टर से? सॉरी, कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्टी से कैश लिया। तो ये हम बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। दे कौन रहा है? कॉन्ट्रैक्टी दे रहा है। तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले 75,000 रुपए, और इधर आ जाएगा तुम्हारा बैलेंस यहाँ पर। टू बैलेंस 75,000 रुपए। ठीक। अब जो है, अब हम बनाएंगे सेकेंड ईयर का, अगले साल का। ठीक है, तो अगले साल उसने मटेरियल 50,000 का खर्च किया, वेजेस 40,000 की लगी, एक्सपेंसेस 10,000 के लगे, और जो पिछले साल कॉन्ट्रैक्टी से लिया था उसके 75,000 रुपए हैं। ये सब क्रेडिट डेबिट होंगे। क्रेडिट साइड में आ जाएगा तुम्हारा वर्क इन प्रोग्रेस 60,000 का, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 40,000 का, और जो इसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इसको बची हुई है देने की 1,25,000 रुपए। लगा लो इसका बैलेंस निकाल लो। 25,000 रुपए बैलेंस आ गया इसका। ठीक है, सेकेंड ईयर के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का बैलेंस कितना आ गया? 25,000 रुपए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट? हाँ, हो गया। A contractor undertook a contract of ₹5 lakh 1 अप्रैल 2014। एक कॉन्ट्रैक्ट उसने 5 लाख रुपए का लिया 1 अप्रैल 2014 को। The work was certified on 31st December 2015. Following are the details of this contract. The work was completed on 31st September 2016. 31 सितंबर 2015 को काम खत्म हुआ। चालू कब हुआ था? 2014 को। तो 14, 15 और 15, 16 2 सालों का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमको बनाना है। ठीक है, Following are the detail of the contract account. Material sent to the site for the store 30,000 का है। मटेरियल परचेस्ड डायरेक्टली फ्रॉम वेंडर 45,500 का है। मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम द अदर कॉन्ट्रैक्ट 20,300 का है। लेबर एंगेज्ड 1,35,000 का है। डायरेक्ट चार्ज 42,000 के हैं। प्लांट इंस्टॉल्ड 12,000 का है। डायरेक्ट चार्ज अकर्ड 8,000 के हैं। जनरल चार्जेस अकर 5,000 के हैं। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 15,000 का है। मटेरियल एट साइट 13,000 का है। मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट 11,000 का है। और मटेरियल सोल्ड 8,000 का है। 8,000 का मटेरियल 9,000 रुपए में बिका। ठीक है, प्लांट सोल्ड कॉस्टिंग 15,000 रुपए 10,000 में। प्लांट जो है वो 15,000 का प्लांट था, 10,000 में बिका। तो ये दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी निकालना है हमको। ठीक है, मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर 8,000 रुपए का। प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट चार्जिंग depreciation on plant 10% per annum for the above particulars. 10% पर एनम के हिसाब से हमको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है प्लांट पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको क्या बनाना है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है।
डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, जितनी भी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में आई हैं वो सब डेबिट हो जाएंगी, है ना। तो सबसे पहले मटेरियल सेंड टू साइट फ्रॉम स्टोर, स्टोर से साइट को जो मटेरियल सेंड हुआ, तो मटेरियल सेंड साइट कितना, 30,200। फिर मटेरियल परचेस्ड डायरेक्टली 45,500, मटेरियल परचेज 45,500, मटेरियल सेंड टू साइट फ्रॉम स्टोर हो गया ये। मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट कितना रिसीव किया, 20,300। 20,300। लेबर इंगेज 1,35,000, लेबर मतलब वेजेस 1,35,000 की है, और डायरेक्ट चार्जेस 42,000 के हैं। क्या हो गया, बढ़ क्यों नहीं रहा है? डायरेक्ट चार्जेस 42,000 के हैं, और क्या आ जाएगा तुम्हारा, प्लांट इंस्टॉल्ड एट साइट, प्लांट जो है वो कितने का है, 40,000 का। 40,000 का प्लांट है। जनरल एक्सपेंसेस 32,000 के हैं। जनरल एक्सपेंसेस 32,000 के हैं। फिर एस्टेब्लिशमेंट चार्ज 18,000 कितना है, एस्टेब्लिशमेंट चार्ज कितना है, एक मिनट, 18,000। जनरल एक्सपेंस 30,000 के, और हाँ 18,000 के। वेजेस अपर 12,000 रुपए, इनडायरेक्ट वेजेस है ये, एप्लीकेशन में आ सकोगे, अभी पढ़ा रही हूँ। इनडायरेक्ट वेजेस 12,000 की है। डायरेक्ट चार्जेस अगर 8,000 के डायरेक्ट चार्जेस है। सॉरी, ये 3,000 के हैं, 8,000 के नहीं है। 1:15 बजे तक, तो 1:15 बजे तक, सॉरी। अभी आपसे हमारी जनरल चार्जेस 5,000 के और हैं। जनरल चार्जेस 5,000 के और हैं। इसके बाद मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, फिर से यहाँ पर आ गए हम, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर कितनी है? ये सब जो इतना तक लिखा है इधर ही ना, मटेरियल एट साइट
मतलब मटेरियल जो लास्ट में साइड पर बचा वो कितना है? तो इसमें सबसे पहले दिया मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 15,000 का। 15,000 का साल के अंत में मटेरियल स्टोर को वापस किया इसने। फिर मटेरियल एट साइट में बचा है 13,000 का। 13,000 का साइट में बचा हुआ है। फिर क्या बोल रहा है? मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट कितना? 11,000 का। 11,000 का मटेरियल किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को दिया। मटेरियल सोल्ड कॉस्टिंग 8,000 रुपए 9,000 रुपए में। तो मटेरियल सोल्ड कितना हो जाएगा? 9,000। 9,000। प्रॉफिट ऑन मटेरियल सोल्ड कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1,000। कहाँ? अरे मैं कहाँ कर रही थी? मटेरियल सोल्ड आ गया तुम्हारा। हाँ, अब इसका जो प्रॉफिट ऑन मटेरियल सोल्ड आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, 1,000 रुपए इसका प्रॉफिट हुआ। इधर डेबिट साइड में आएंगे। हाँ, प्रॉफिट डेबिट साइड में आएगा 1,000 रुपए का। ठीक। प्लांट सोल्ड कास्टिंग 15,000 रुपीज 10,000। प्लांट सोल्ड 10,000 रुपीज कितने का था? 15,000 का। लॉस ऑन प्लांट कितना हो जाएगा? एक मिनट, ये इधर 5,000। नहीं आएगा। हाँ, ये इधर नहीं आएगा। लॉस ऑन प्लांट इधर ही आएगा। 5,000 का लॉस हो गया। ठीक है यार। फिर उसके बाद क्या है? मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 5,000। मटेरियल डिस्ट्रॉयड कितने का हो गया? 8,000 का मटेरियल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छा, इसमें हिंट दिया हुआ है कि कह रहा है कि जो प्लांट है वो शुरुआत में ही बेच दिया गया था, है ना? तो प्लांट का हमारा कितने का? 40,000 का। इसमें से हमने कितने का प्लांट बेच दिया? 15,000 का प्लांट बेच दिया। हमारे पास में बचा कितना प्लांट? प्लांट एट साइट 35,000। 25,000। 25,000 का हमारे पास में प्लांट बचा। और इसका क्या कितना % डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमको? 10%। 10%। 2,500 माइनस कर देंगे हम इसमें से, तो कितना आ जाएगा? प्लांट हमारे पास बचा हुआ 500 और 22,500। 20,500। हाँ, 22,500। कितना जाएगा? 22,500 का हमारे पास में प्लांट बचा। और क्या आ जाएगा तुम्हारा इधर? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने की है? 5 लाख की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है।
अब दोनों तरफ का जोड़ घटाना निकाल लो, बैलेंस निकालेंगे हम। तो इधर का कितना आ जाएगा, 5 लाख प्लस 22,500 प्लस 8,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 प्लस 11,000 प्लस 13,000 प्लस 15,000। टोटल अमाउंट हो गया ये 5,93,500। कितना हो गया, 5,93,500। 5,93,500। डेबिट साइड का कितना आ गया, डेबिट साइड का निकाल लो। 30,200 प्लस 45,500 प्लस 20,300 प्लस 1,35,000 प्लस 42,000 प्लस 40,000 प्लस 30,200 प्लस 45,500 प्लस 20,300 प्लस 1,35,000 प्लस 42,000 प्लस 40,000 प्लस 32,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000 प्लस 3,000 प्लस कितना है ये 1,000 प्लस 5,000 भी था। 5,000। ये कितना हो गया, 3,84,000 रुपए। माइनस कर दो, माइनस कितना आया था हमारा, 5,93,500। 5,93,500। बैलेंस 2 कितना आ लाख गया, 2,09,500। ये तो 2,10,750 बता रहा है। ये हमने हाँ, ये जो डेप्रिसिएशन है ये कितना हमने साल भर का इसमें निकाल लिया है ना। इसमें कब से कब तक का निकालना था हमको, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल को इसमें वर्क कंप्लीट हो गया। वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन द 31 सितंबर। 31 सितंबर को वर्क कंप्लीट हुआ है, तो इस साल का डेप्रिसिएशन हम इसमें लगाएंगे। तो कितना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, 30 मतलब 6 महीने का लगेगा है ना। 2,500 का आधा
1250। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1250। तो कितना आ जाएगा ये? 23,750। 23,750। ठीक है, आप जोड़ के देखो, तुम्हारा प्रॉफिट निकल आएगा। एक मिनट। 5,93,500 में से 22,500 माइनस करो पहले। 5,93,500 माइनस 22,500 माइनस कर दिया हमने, तैयार है 5,71,000। प्लस करेंगे कितना? 23,750। 5,94,750 माइनस और इधर का कितना है तुम्हारा? 2,10,000, 3,84,000 आ गया। 2,10,750। 2,10,750। ठीक है, अब अगला है तुम्हारा इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। When work certifies is less than 1/4 of the contract price। कह रहा है कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है और वर्क सर्टिफाइड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 है। तो सबसे पहले इसका क्या निकालना है हमको? नोशनल प्रॉफिट निकालना है। नोशनल प्रॉफिट हम कब निकालते हैं? जब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है 1 से ज्यादा वर्षों में कंप्लीट हो, तो हम नोशनल, पहले वर्ष के लिए हम नोशनल प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, तो बना लो इसको कॉपी में। पीछे करूं क्या? हाँ बन गया। हाँ बन गया। अब है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10। The price of contract is 20 lakh। प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 20 लाख है। एंड कैश पेमेंट इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। और जो कैश पेमेंट हुआ है वो 80%, वर्क सर्टिफाइड का 80% कैश पेमेंट हो चुका है। ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है ABC मतलब 3 साल के लिए दिया हुआ है। ठीक है, पहले साल का वर्क सर्टिफाइड 4 लाख है, वर्क अनसर्टिफाइड 10,000 है, और जो एक्सपेंसेस हैं वो 4 लाख रुपए के हैं। ठीक है, दूसरे का B का है 6 लाख रुपए वर्क सर्टिफाइड है, 20,000 रुपए अनसर्टिफाइड है, और 7 लाख रुपए उसके एक्सपेंसेस है। तीसरे का है 12 लाख रुपए सर्टिफाइड है, 40,000 अनसर्टिफाइड है, और 1 लाख रुपए जो है वो उसके खर्च हुए हैं। अंडर ईच सिचुएशन, मतलब इन तीनों सिचुएशन में व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमको निकालना है कि जो नोशनल प्रॉफिट हम निकालेंगे उसका कितना % हमको ट्रांसफर करना है। ठीक है, उसके बाद व्हाट शुड बी शोन इन वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस निकालना है। क्लियरिफाई थ्रू आउट द अकाउंट विद द नोट वर नेसेसरी। कह रहा है कि अकाउंट बनाने के बाद नोट लिखकर उसको क्लियरिफाई भी करो, उसको बताओ भी कि हमने किस तरह से किया है इसको। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या है? वर्क सर्टिफाइड है 40,000 रुपए, अनसर्टिफाइड 10,000 है, और एक्सपेंसेस 4 लाख रुपए के हैं। कैसे बनाएंगे इसको?
कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ना, हाँ, ये सर्टिफाइड आ जाएंगे क्रेडिट साइड में। हाँ, वर्क इन और प्रोग्रेस है तुम्हारा क्रेडिट साइड में, ठीक है। कितना कितना दिया है? 4 लाख और 10,000, और अनसर्टिफाइड दिया हुआ है 10,000 के। और एक्सपेंसेस कितने के दिए हुए हैं? 4 लाख। 4 लाख के एक्सपेंसेस हैं। तो कितने? 10,000 के प्रॉफिट। हाँ, पहला प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 10,000 का। अब इसमें क्या बोल रहा है कि वर्क सर्टिफाइड 80% पेमेंट हो गया इसका, वर्क सर्टिफाइड का। तो वर्क सर्टिफाइड हमको कितना दिया हुआ है? 4 लाख रुपए दिया हुआ है ना। और काम कितना कंप्लीट हुआ है? कितने? 2/3। नहीं, ये दिया हुआ है ना 1/4 ही काम कंप्लीट दिया है। मतलब क्या बोल रहा है ये? 1/4 से कम कंप्लीट हुआ है। तो क्या करना है हमको? 10,000 का 1/3 कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है? 80%। ठीक है। तो 10,000 का 1/3 कितना आ जाएगा? 3,033। इसका 80%। 2,666.6। 2,666.3 या 0.4 है ना। तो ये 2,666.40 ये क्या हो गया? ये हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर? एक्सपेंसेस हुए हैं तुम्हारे 4 लाख रुपए के, है ना। वर्क सर्टिफाइड 4 लाख का, अनसर्टिफाइड 10,000 का है, ठीक। और इसको पेमेंट के बारे में कुछ दिया हुआ है। तो वर्क सर्टिफाइड 1/4 से कम है ना, इसलिए इसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, नोशनल प्रॉफिट नहीं हुआ। तो ये 10,000 अनसर्टिफाइड है ये तो। बैलेंस आप वर्क इन प्रोग्रेस 4 लाख रुपए, ये तो ठीक है। ये 4 लाख ये आ जाएगी तुम्हारी। 10,000 का वर्क जो अनसर्टिफाइड है, इसको क्या किया इसने? वेट, एक मिनट रुको, है ना।
बैलेंस तो 10,000 रुपए का तो बैलेंस आ रहा है इसमें। Contract is 20 lakh and cash payment of 80% is work certified. 80%. वर्क सर्टिफाइड पर 80% कैश पेमेंट लिया इसने, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव कितना हो जाएगा? 40,000 का 80%। 4 लाख का ना, 4 लाख का 80%। 3,20,000 रुपए। 3,20,000 रुपए। तो नोशनल प्रॉफिट 10,000 नहीं आएगा, कितना आएगा? 7,30,000 हो जाता है ये। 4 लाख की है तो कितना जाएगा? 3,30,000 रुपए का नोशनल प्रॉफिट आना चाहिए, जो इसमें ये बता रहे हैं ना। और ये बोल रहा है कि जो काम है 1/4 से कम हुआ है, तो 3,30,000 का 1/3, 1,10,000 रुपए का प्रॉफिट जो है वो हम अगले साल के लिए ट्रांसफर करेंगे इसमें। अगले साल के लिए ये बोल रहा है कि 80,000 का बैलेंस लॉस हुआ इसको। ये वाला क्वेश्चन बना के देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं बनना, इसको बना के देखो, शिवानी है ना। ठीक। कल बताती हूँ उसको। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो तुम अभी जो हमने क्वेश्चन बनाया है उन्हीं के जैसे है, इसको क्वेश्चन को बना के रखना, ठीक है। ठीक है। चलो वाला क्वेश्चन हम कल देखेंगे, ठीक। बाय। ठीक है, बाय।